हाय फ्रेंड्स। आपकी आवाज़ चाहे जैसी भी हो बिक सकती है और आप भी कमा सकते हैं नाम, पैसा और शोहरत जैसे कि मैं कमा रहा हूँ। और हाँ, ये काम आप फुल टाइम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पे जब मैंने अपनी रील डाली थी, तो बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स के मैसेज आए, कॉल्स आए कि सर ये कैसे होगा? इसके लिए क्या करना होगा? कौन-कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं? तैयारी किस किस्म की होती है? वगैरह-वगैरह। तो आज इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ और अंत तक आप बने रहिए और इसमें से कोई भी एक पार्ट मत छोड़िएगा, क्योंकि कुछ भी अगर छूटा तो शायद ये मौका आपको नहीं मिलेगा। हुँ? देखिए, आजकल क्या है, सब कुछ डिजिटल हो गया है, ऑडियो वीडियो फॉर्म में आ गया है और लगभग मैं मानता हूँ कि भारत में 70% जो जनता है, उनके हाथ में फ़ोन रहता है और वो कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। अपनी-अपनी चॉइस होती है, अपनी-अपनी उम्र के हिसाब से। अब बच्चे सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं? कार्टून। और कार्टून में सभी किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं कि नहीं? तो इन सभी कैरेक्टर्स की आवाज़ तो हमें चाहिए। थोड़े से अगर टीनेजर्स टाइप में होते हैं तो ये कोरियन ड्रामा देखते हैं, फ़िल्में देखते हैं, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत कुछ देखते हैं, रील्स वगैरह देखते हैं, ठीक है? तो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी हमें एक वॉइस की ज़रूरत पड़ती है, उम्र के हिसाब से, थीम के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से। अगर मैं बात यूट्यूब की करूँ, तो अगर एजुकेशनल सेक्टर हो, तो आपका ई-लर्निंग बुक्स जिसमें आपको पीछे वॉइस चाहिए, एड्स जो आपके कमर्शियल एड्स होते हैं, उसमें भी आपको वॉइस चाहिए। Cadbury Silk. How far will you go for love? जो आपके एजुकेशनल सब्जेक्ट्स के जो कंटेंट्स बनते हैं, उसमें भी वॉइस चाहिए। संश्लेषी अर्थात कवक के बीच विभेद स्थापित करना संभव। अगर यूट्यूब पे कुछ भी डिवोशनल है, तो उसमें भी भक्ति टाइप वॉइस चाहिए। भगवान शिव के करीब वो हर कोई है जो योगी है। ओके, कुछ भी मोटिवेशनल है तो दमदार वॉइस चाहिए या इमोशनल वॉइस चाहिए। वो वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर ड्रामा हो रहा है या कोई शॉर्ट फिल्म बन रही है, तो पीछे जो डबिंग होता है वो चाहिए। तो कहने का मतलब है, चाहे वो एनिमेशन हो, डॉक्यूमेंट्री हो, स्टोरी टेलिंग हो, नैरेशन हो, कुछ भी हो, आवाज़ अगर आपकी फिट बैठती है, तो प्रोड्यूसर जो है वो आपकी आवाज़ को या कंपनी आपकी आवाज़ को खरीद लेते हैं और समय के हिसाब से या वर्ड्स के हिसाब से या प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। जो थोड़े बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी शोहरत भी मिलेगी और बहुत सारा पैसा भी मिलेगा। जैसे कि बड़े-बड़े टीवी कमर्शियल एड्स, जैसे कि आप वाइल्ड लाइफ़ की जो भी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे, डिस्कवरी चैनल पे, ठीक है? इसके पीछे की वॉइस, अलावा इसके ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पे जो बड़े-बड़े डबिंग आर्टिस्ट होते हैं, वो बहुत पैसे लेते हैं। बड़े कार्टून प्लेटफ़ॉर्म्स के जो वॉइस आर्टिस्ट होते हैं, वो भी अच्छे खासे पैसे लेते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात रेडियो की करूँ, तो आप रेडियो जॉकी बन के बहुत अच्छा जो है पैसा कमा सकते हैं और उसमें शोहरत तो है ही है। इनफैक्ट जब आप टाइप करेंगे कि आई वांट टू सेल माय वॉइस, तो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स निकल के आ जाते हैं। लेकिन आज की डेट में जो सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जो ईज़िली अवेलेबल हो जाता है सबके लिए, वो है सोशल मीडिया। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर आप बोल नहीं पाते, तो अगर आप थोड़ा-सा ड्रामा कर लेते हैं, जैसे आपकी हँसी हो गई, आपका रोना हो गया, आपका चीखना हो गया, चुड़ैल जैसी आवाज़ हो गई, ये भी लोग खरीद लेते हैं। इसका स्टॉक करके रख लेते हैं कि मान लो मैं एक हॉरर एपिसोड बना रहा हूँ या यूट्यूब पे मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, तो मुझे सारे वॉइस इफ़ेक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके? तो अगर किसी की वॉइस मुझे पसंद आती है, तो मैंने वो वॉइस ले ली। तो चलिए अब इसके लिए इसकी हमें तैयारी कैसे करनी है, ये मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहला, आपकी वॉइस में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है? और ज़हन में एक बात होनी चाहिए, हाँ, मुझे ये चीज़ करनी है। ये 2 बातें बहुत अहम हैं। फिर आपको अपने वॉइस की टोन पता होनी चाहिए, आपको अपनी वॉइस की पिच पता होनी चाहिए। टोन का मतलब होता है एक किस्म का ख़ास लहज़ा, ठीक है? जैसे उसकी पंजाबी टोन है, उसकी मद्रासी टोन है। हाँ, एक बात मैं और बता दूँ, क्यों इस दुनिया में लोग इनको खूब जॉब्स मिल रही हैं, काम मिल रहा है, क्योंकि आजकल जो है वो रीजनल वीडियोज़ भी बन रही हैं। जैसे बिहार की होगी, अपनी पंजाब की होगी, मद्रास की होगी, राजस्थान की, कहीं उनकी भाषा में बन रही है। तो अगर आप अपनी खुद की इस रीजनल लैंग्वेज में एक्सपर्ट हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। वापस आता हूँ मैं पिच और टोन पे। तो मैं टोन की बात कर रहा था, एक तो आपकी डायलेक्ट टोन होगी, जहाँ के आप रहने वाले हैं वो चीज़, ठीक है? दूसरा होता है कि एटमॉस्फेयर के हिसाब से, इमोशंस के हिसाब से टोन को डेवलप करना। जैसे बोलते हैं ना, उसने मुझसे बहुत गुस्से वाली टोन में बात करी, उसने मुझसे बहुत प्यार से बात करी। तो ये टोन होता है। और टोन में आ जाता है टेक्सचर। टेक्सचर किससे आता है? वॉइस की पिच से। पिच क्या होती है कि आपकी आवाज़ शार्प है, यानी पैनी है, हार्ड है,
मीठी है, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके हिसाब से आपको पता चल जाता है कि आप किस प्लेटफ़ॉर्म पे किस चीज़ के लिए अपनी आवाज़ को आप दे सकते हैं। जैसे मैं मल्टीपल कोशिश करता हूँ हर चीज़ के लिए, मैं थोड़ा-सा आपको मैं करके भी दिखाऊँगा। तो टोन हो गया, ओके? उसके बाद आपका वॉइस की पिच हो गई। पिच के बाद आपको एक चीज़ जिसमें बहुत सारी बातें आती हैं, कहने का मतलब है अपनी वॉइस को प्रिपेयर करना उस हिसाब से। वो ज़रूर आनी चाहिए जिसमें आता है इमोशन, ये पैकेज होता है पूरा एक, इसलिए मैं इसको एक चीज़ बोला मैंने। इमोशंस हो गया, फ़ील हो गया, ठीक है? पॉज़ कहाँ पे रुकना है, इमोशन, फ़ील, पॉज़ ये डालना अगर आपको आ गया, मज़ा आ जाएगा। इसके बाद आता है रेट ऑफ स्पीच, आपको फटाफट बोलना भी आना चाहिए, आपको धीरे-धीरे मतलब तोड़-तोड़ के बोलना भी आना चाहिए, लेकिन कनेक्ट करे। वो थोड़े-थोड़े सैंपल्स मैं आपको भी करके दिखाने वाला हूँ मैं, ठीक है? तो पहले चलो मैं आपको सैंपल्स दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा-सा पता चल जाए कि तैयारी कैसे करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक कोई ऐड करना है, जैसे मैंने बहुत सारे कमर्शियल एड्स किए, ठीक है? तो कमर्शियल एड्स में कई बार आपको बिल्कुल फ्लैट बोलना होता है, जो कहा उसको बोलना उस तरीके से, और कई बार आपको ड्रामा करना होता है, जैसे कि सुन रही हो भगवान, आज मुझे तनख्वाह मिली है और आज मैं खरीदने वाला हूँ फ्रिज, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन-सी कंपनी का फ्रिज खरीदूँ? समझ में आता है? तो ये मेरी कौन-सी टोन होगी? ऐड वाली होगी। लेकिन मान लो मुझे एनिमेशन में काम मिला, अभी मैंने काम किया था एक बड़ी कंपनी के लिए एनिमेशन में, तो मुझे एक राक्षस का रोल करना था, उसकी वॉइस निकालनी थी, ठीक है? तो वहाँ पहले मैंने हँसी से शुरुआत करी। ऐसे वहाँ पे हँसा, उसके बाद मैंने अपनी एक आवाज़ को बनाया, मैं हूँ खूनी दानव, मुझे अच्छे लगते हैं मानव। तो वहाँ मैंने उस तरीके से बोल दिया। फिर जब रेडियो वाला मसला आया तो कुछ उस तरीके से टोन हो जाती है। जैसे सुबह-सुबह क्या होता है, लोग थोड़ा जोश में होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, उस तरीके से बात करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लो प्रोग्राम का नाम है सुबह की चाय। तो हेलो आप सभी का स्वागत है और आप सुन रहे हैं सुबह की चाय, मेरे साथ मैं हूँ अली, और अगले 1 घंटों में बहुत सारे गानों के साथ, चाय की चुस्कियों के साथ में होगा बिस्किट डुबो के, आपको नहीं खाना है, वो मैं खा रहा हूँ। आपको सिर्फ मेरी बातों को सुनना है, और सुनने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक प्यारा सा गाना सुनवाने वाला हूँ, जो आपको सुबह की ताज़गी से भर देगा, ठीक है? लेकिन अगर यही शो रात में होता, कहाँ होता? रात में, तो बड़ा मूड बिल्कुल जो है वो बड़ा रोमांटिक सा होता है, तो उस अंदाज में, आवाज़ में आपको बात करनी है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मोहब्बत है मेरा नाम, मेरे प्रोग्राम का नाम। वो एक शेर तो सुना ही होगा आपने कि मोहब्बत नाम है गम का, शुरू आँखों से होती है, इसे पैदा किया दिल ने, ख़त्म साँसों से होती है। अब यहाँ मैंने कोई गाना सुनवा दिया, उस तरीके से मैंने अपने आप को चेंज किया। लेकिन अगर बात मोटिवेशनल आ जाए, क्या आ जाए? मान लो को आपको एक स्क्रिप्ट आई, तो थोड़ा आप उस लहज़े में आइए, ठीक है? यहाँ पे भाई दुनिया में 3 चीज़ें होती हैं जो बहुत कमाल की होती हैं, और यही तय करेंगी कि आप सक्सेस होने वाले हैं कि आप फेल होने वाले हैं, राइट? इस तरीके से मैंने बात किया। तो वो चीज़ होगी डिवोशनल, जैसे भक्ति टाइप में। एक बार नारद मुनि को बहुत शंका हुई कि विश्व में सबसे महान है कौन? और वो पहुँचे भगवान विष्णु के पास। अब वहाँ मेरी आवाज़ देखिए कैसी होगी, ठीक है? ये आपको प्रैक्टिस करनी है, और आपको ये देखना है कि आपकी आवाज़ किस चीज़ में फिट हो रही है। फिर से बोल रहा हूँ, इसमें फ़ील, वो भावनाएँ डालें, इमोशंस, ठीक है? वो अंदाज़ जो अंदर से जो उमड़ के आता है वो डालना है। पॉज़, ठहरना कहाँ है? आपकी वॉइस की पिच को सेट करना है, ठीक है? अब मान लो कि कोई डॉक्यूमेंट्री बन रही है बड़े चैनल के लिए, और उसमें किडनैपिंग का, रियल स्टोरीज़ का जो है मसला चल रहा है। अब कोई प्लेन हाईजैक हो गया है, अब उसमें उन्होंने एक स्क्रिप्ट दी थी और वो आपको बोलनी है। मैं आपको वो भी बोल के दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सस्पेंस कैसे क्रिएट किया जाता है। प्लेन हाईजैक हो चुका था, एक आतंकवादी सामने खड़ा था, एक पीछे खड़ा था। पहले वाले आतंकवादी के पास AK-47 थी। अचानक उसने AK-47 उठाई और एक पैसेंजर पे तान दी। अब वो तान दी, ऐसे निकल के आया, ठीक है? तो वहाँ की सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। यही चीज़ अगर आप, जैसे कि जब वो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती हैं वाइल्ड लाइफ पे, तो उसमें थोड़ी-सी टोन और चेंज हो जाती है। तो इस तरह की डॉक्यूमेंट्री के लिए मेरे पास एक स्क्रिप्ट आई थी, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जंगल के एक मुहाने में, झाड़ियों के पीछे, शेरनी ने 4 शावकों को जन्म दिया है। कुछ दिनों में शावक दौड़ने भागने लगेंगे। शावकों की रक्षा उसके पिता टिंगसा की जिम्मेदारी है। बाहर से आने वाले शेरों के साथ अभी तक टिंगसा ने डटकर मुकाबला किया है और अपना वर्चस्व कायम रखा है, ठीक है? तो वो थोड़ा प्रैक्टिस में और लहजे में वो चीज़ें आ जाती हैं, राइट? तो
आप अपनी इस पिच को, इस टोन को और ये पॉज़, फ़ील, एक्ट, ड्रामा, ठीक है? और जहाँ पे भी आपको लगता है कि इस वाले ज़ोन में, जैसे आरजे के लिए, डॉक्यूमेंट्री के लिए, नैरेशन के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए, ड्रामा के लिए, मिमिक्री के लिए, डबिंग के लिए, जहाँ पर भी आप फिट बैठ रहे हैं, ठीक है? उसके हिसाब से अपनी तैयारी करना आप शुरू कर दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप बगैर तैयारी के जाएँगे ना, तो शायद आपकी वॉइस का सैंपल सिलेक्ट ना हो। हुँ? अब सैंपल वाली बात आ गई, तो अब आते हैं अपने अंतिम चरण पे कि अब करना क्या है। सबसे पहले आपको अपने एक वॉइस का सैंपल तैयार करना है अलग-अलग अंदाज में। अब आपके सैंपल्स रेडी हो चुके हैं और अब आपको चाहिए प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पर ये सैंपल डिपॉज़िट कर सकें, ठीक है? तो सबसे पहले आप गूगल पर जाइए और वहाँ पर आप टाइप कीजिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट जॉब इन इंडिया। हालाँकि ये पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है क्योंकि आजकल तो सब कुछ ग्लोबलाइज़ हो गया है और हिंदी, इंग्लिश में तो आजकल लगभग सभी लोग परफ़ेक्ट होते ही हैं, तो यूनिवर्सल हो सकता है सब कुछ। तो वहाँ पे जब आप टाइप करेंगे वॉइस ओवर आर्टिस्ट जॉब, तो बहुत सारी कंपनियाँ या बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स वहाँ पर आ जाएँगे और वहाँ पर वो अपनी कंपनी के कुछ फॉर्म्स वगैरह देंगे, उसको आप भरते चले जाइए, फिर उसमें एक सेक्शन होगा। उस सेक्शन में आप वो वॉइस के सैंपल्स डिपॉज़िट कर दीजिए और मेरे ख़्याल से 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर आपको, अगर आपका सैंपल सेलेक्ट होता है, तो आपको मेल आ जाएगी। मेरे को तो 15 दिन के अंदर ही मेल आ गई थी। इसके अलावा जो सबसे अच्छा तरीका है, जहाँ पे आपको तुरंत काम मिल सकता है, वो है फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम या दूसरे वो प्लेटफ़ॉर्म्स जो रेगुलर चलते हैं, खूब चलते हैं। आप फ़ेसबुक पे जब आप टाइप करेंगे वॉइस ओवर आर्टिस्ट जॉब, तो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स आ जाएँगे जो यूट्यूब के लिए, एड्स के लिए, फ़िल्मों के लिए, डबिंग के लिए, ठीक है? उनकी जो कंपनियाँ हैं वो आ जाती हैं या खुद जो उनके चलाने वाले होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, वो आ जाते हैं और वहाँ पर वो आपसे वॉइस के सैंपल माँगते हैं। पर्सनली आपके फ़ोन से या व्हाट्सएप पे या दूसरे माध्यम से बात भी हो सकती है। उसके बाद आप अपने हिसाब से रेट तय कर दीजिए। रेट कैसे तय होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग वर्ड्स के हिसाब से तय करते हैं, भई मैं 100 वर्ड्स का इतना लूँगा। कुछ लोग जो है बिल्कुल एक प्रोजेक्ट के हिसाब से तय करते हैं, अच्छा ये आपका प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के हिसाब से मैं इतना लूँगा। लेकिन अगर आपको शुरू में फ्री में भी अपनी वॉइस देनी पड़े तो आप दीजिए। एट लीस्ट आपके पास अगर किसी प्लेटफ़ॉर्म पे वॉइस चली जाती है, तो आपके पास 1 या 2 या 10 लिंक रहेंगे, जहाँ आप दूसरे लोगों को भेज सकते हैं कि देखो जी ये मेरी वॉइस है, ये मेरी आवाज़ है। मैंने ये काम किया हुआ है और धीरे-धीरे आप इस मार्केट में एस्टैब्लिश होते हुए चले जाएँगे। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मेहनत तो आपको करनी ही है। अपनी आवाज़ को आपको तैयार करना ही है। ठीक है? तो अगर आप ये चीज़ कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री में तो मिलती नहीं है, राइट? तो या पार्ट टाइम, जैसे बहुत सारे लोग मेरे सर्कल में पार्ट टाइम जो करके वो पैसे और नाम, पैसा, शोहरत भी धीरे-धीरे आने लगता है, ठीक है? तो आप इसे करके देखिएगा, उसके बाद अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? जैसे ही मुझे वक़्त मिलेगा, मैं आपको जवाब दूँगा। बाय-बाय।